हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास जीव विज्ञान एक्सरसाइज फर्स्ट जैव प्रक्रम से VVI 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन है ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन, डी सुबह में। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिन में। ठीक, अब आपका चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक, आपका ऑप्शन है ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। आपका राइट हो जाएगा बी कॉकरोच में। ठीक, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आपका ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी पीला। इसका राइट हो जाएगा ए हरा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर प्रश्न है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ए आंख में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में, या डी आमाशय में। ठीक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आमाशय में। राइट हो जाएगा डी आमाशय में। अब चलते हैं अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है आपका पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए परागण, बी निषेचन, सी विसरण, डी वाष्पोत्सर्जन। आपका राइट हो जाएगा डी वाष्पोत्सर्जन। ठीक, अब चलते हैं आपका छठा प्रश्न है रक्त क्या है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका, या उत्तक, सी पदार्थ, कि कोई नहीं। ठीक, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तक। ठीक, आपका सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। आपका ऑप्शन है ए वृकक, बी अग्नाशय, सी आंख, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वृकक। ठीक, आपका आठवां प्रश्न है स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन है ए तना में, बी पत्तियों में, सी जड़ में, डी कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पत्तियों में, बी पत्तियों में। ठीक, आपका नौवां प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन है इसमें से। ठीक, ए दिया है टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, और डी दे रखा है रक्तचाप। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी एनीमिया। ठीक, सी एनीमिया। आपका 10वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है। ठीक, आपका ऑप्शन है ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजन से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जल से। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्सर्जन, सी उत्सर्जन। ठीक,
अब चलते हैं अगले प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ठीक, आपका ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज और डी प्रकाश। ठीक, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो यहाँ पे है देखिए सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, आगे है थोड़ा सा यहाँ पर, इसको हटा दे रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ठीक, आपका ऑप्शन है ए भोजन, बी CO2, सी जल, डी एमिनो अम्ल। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, एमिनो अम्ल इसको लिख सकते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए भोजन, ए भोजन। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में कह रहा है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ठीक, आपका ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी पत्ता और डी फूल। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पत्ता। ठीक, पत्ता में। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक, आपका ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक, आपका ऑप्शन है ए परागम्य, अपरागम्य, बी परागम्य, सी अर्धपरागम्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अर्धपरागम्य। याद कर लीजिएगा, VVI प्रश्न है, अधिक बार पूछता है। ठीक, आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ये भी VVI प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। VVI प्रश्न है। ठीक, इसका ऑप्शन ए दे रखा है 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। इसका राइट हो जाएगा आपका ए 20%। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक या डी प्राकृतिक। ठीक, इसका हो जाएगा राइट, आपका हो जाएगा बी भौतिक, बी भौतिक। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न को। आपका 19 नंबर प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। आपका राइट हो जाएगा बी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पत्तियों में। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 20 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 3 वेशम, बी 4 वेशम, सी 5 वेशम, डी 6 वेशम। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी 4 वेशम, बी 4 वेशम। याद कर लीजिएगा। ठीक, आपका 20 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? यानी मानव रक्त में यूरिया कितना % पाया जाता है? ठीक, आपका ऑप्शन है ए 100 mg, बी 20 mg, सी 30 mg और डी 40 mg। आपका सही आंसर हो जाएगा बी 20 mg। कौन सा हो जाएगा? बी 20 mg। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, आपका 22 नंबर प्रश्न है, वह कौन प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कहलाता है।
वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं या कहलाता है। ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी उत्तेजनशीलता। आपका सही आंसर हो जाएगा ए श्वसन। ए श्वसन, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? 23 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, उसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकते हैं? आपका ऑप्शन ए दिया है प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। देखिए श्वसन यानी सांस लेना, बिना सांस के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, याद कर लीजिएगा इसका सी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 24 नंबर आपका प्रश्न है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीवों में संरक्षण होता है उसे कहते हैं। ठीक, आपका ऑप्शन दे रखा है ए पोषण, बी श्वसन, सी जनन, डी जैव प्रक्रम। इसका राइट हो जाएगा डी जैव प्रक्रम। याद कर लीजिए इसका राइट हो जाएगा डी जैव प्रक्रम। आपका अंतिम और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? बताना इसमें से किस जंतु में जो श्वसन की क्रिया होती है फेफड़े द्वारा होता है। ठीक, आपका ये प्रश्न आपके लिए रहा। आप देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर बता पाते हैं। आपको इसका आंसर यदि पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम के सभी प्रश्न, VVI प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं, सब आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा।